शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और उनसे भी ताउन मांगा है। मुसर्रत चीमा साहिबा से इस पर बात करूंगी। मुसर्रत साहिबा, हुकूमत को ये काम करना ही करना है और अपोजिशन के ताउन के बगैर ये काम हो नहीं सकता। हुकूमत क्या प्लान कर रही है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए? आप लोगों का क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने बजा फरमाया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स किए बगैर नेक्स्ट इलेक्शन में जाना मेरा ख्याल है कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और अगर वाकई सियासी जमातों का मतमा नज़र ये है कि अगला इलेक्शन फिर फ्री ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो जदीद तरीके वज़ा है पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को करवाने के, हमें उसके ऊपर जाना होगा। अदरवाइज तो फिर यही है कि जो भी जीतेगा हार जाने वाला दूसरे के मैंडेट को चैलेंज करता रहेगा और फिर ये हमेशा के लिए ये जो हमारे कुछ अजीबोगरीब स्लोगन्स वाली कैंपेन्स चलती रहेंगी। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बहरहाल प्रॉब्लम्स हैं बहुत, और हमें इसको इतना फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट करना होगा कि कोई भी जीतने वाले के खिलाफ उस उंगली ना उठा सके, और अगर खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन करे तो वो इमीडिएटली वो सिस्टम ही उस चीज़ को वाजे कर दे। बिल्कुल सही। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी विल ये है कि हम, चूँकि हमारी नेक नीति है और हम ये चाहते हैं कि हम अगले इलेक्शन में जिस इलेक्शन में भी जाएं वो हम इन रिफॉर्म्स के तहत जाएं, तो हम अपनी ऑपोजिशन के जितने भी हमारे ऑनरेबल लोग हैं, मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, हम सबके साथ राब्ते भी करेंगे और सबको एक पेज पे लाने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर हुई जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो हम करेंगे। उसकी वजह ये कि इसका फ़ायदा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को नहीं है, इस सबको होगा। ऐसा ही है और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तमाम सियासी जमातें होंगी। ये बात भी मिटनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चाहे जनरल इलेक्शन हो, जिमनी इलेक्शन हो, धांधली होती है यहाँ पर सिलेक्टेड तरीके से लोग आते हैं, ये खत्म होना चाहिए। जी प्लीज ऐड कीजिएगा। जी 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 सुमैया, उसमें जो दूसरी एक और अहम चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है नहीं कि जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, और जब हो सकती है और आपके नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी उनके ऊपर जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी हम रियल सेंस में चाहते हैं कि ओरिजिनल मैंडेट के साथ लोग आए, तो फिर हमें इसके रास्ते में रुकावट बनेगा, जो रुकावट डालेगा, इसका मतलब ये है कि उनका फिर उनके ऊपर जो भी वो सवालिया निशान इस सिस्टम के ऊपर उठाते हैं वो फिर जायज नहीं है। पॉइंट टेकिंग। खेलदार साहब, आपसे मेरे दो सवाल हैं। पहला ये है, चाहे जनरल इलेक्शन हो या जिमनी इलेक्शन हो, जिस तरह आप लोग अब तक ये कहते आए हैं कि जो भी पार्टी होती है जो हारती है वो कहती है कि जी ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, ये मैनिपुलेट किए गए हैं। अब अगर इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है, आपसे ताउन भी मांगा गया है, क्या ताउन किया जाएगा हुकूमत के साथ? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि पीपल्स पार्टी आज ये इल्जाम लगाती है कि जो शोकॉज नोटिस आपने एएनपी और पीपल्स पार्टी को दिए, एएनपी तो अलग हो गया, पीपल्स पार्टी अभी ये कहती है कि आप लोग तो खुद इस्तीफे देना नहीं चाहते, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे भी दे तब भी आप लोग इस्तीफे नहीं देंगे, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? ये बॉसी एटीट्यूड जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातों का इन दो जमातों के साथ क्यों है? ये शोकॉज नोटिस भेजने का क्यों है मामला? समय देखिए, पहली बात जो इलेक्शन रिफॉर्म की आपने बात की, 2017 में जब हमारी हुकूमत थी, हमने कोशिश की तमाम पार्टियों से मिलके कि इसमें जो है इस्लाहत की जाए, मगर फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह आरटीएस को बिठाया गया और कौन लोग हैं, कौन जो ताकत है जो पूरे इलेक्शन को चुराता है, वो भी आपके सामने है 2018 के बाद। अब मसला ये है कि बिल्कुल बात इसकी सही है, इलेक्शन रिफॉर्म में काफ़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं। अभी भी इन्होंने, अगर ये संजीदा होती गवर्नमेंट, तो जब इन्होंने 2018 के बाद एक कमेटी भी बनाई थी, उसका एक इजलास उन्होंने गवारा नहीं किया कि हम इस्लाहत करते हैं, आओ मिलके बैठ के तमाम पार्टियों को एतमाद में लेते, वहाँ पे जाके सारी चीजें डिस्कशन होती, मगर नहीं इनको याद आया। चले, अगर आज कर रही है तो बात करेंगे, आज ताउन करेंगे, अगर आज कर रही है हुकूमत की बात। फिर उसके बाद आपने देखा ये ऑर्डिनेंस लेके आए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से भी इनको नाकाम किया, अब इनको फिर पार्लियामेंट याद आ गई है। मुझे बताओ, जिस पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो उनकी एक तो उनका कोरम पूरा नहीं होता है, दूसरा स्पीकर साहब पार्लियामेंट को चलाते नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी है उसका मीटिंग इजलास नहीं होता है, स्पीकर साहब जो है वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, बनी काला से हुक्म आता है इजलास खत्म कर दो, इजलास खत्म हो जाता है। अवाम की टैक्सेस पे चलने वाला सेशन
किसी नताज 6 या 8 घंटे चलता है एक हफ्ते में, जिससे कोई नताज नहीं मिलते। पहले ये पार्लियामेंट को चलाए तो सही, पार्लियामेंट की तौकीर करे, फिर इख्तियारात लेके स्पीकर साहब चलें, ठीक है, 3 सालों ये पॉइंट हो गया आपका। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात तो होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून भी ऐसा ही चाहती है, ऐसा ही है ना खेलदार साहब? ये भी चाहते हैं कोई बंदूक वाला अंदर खड़ा होके बैलेट बॉक्स पे जो अपने मर्जी के नताज ना ले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ। मगर उससे सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि किसी हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। जिस तरह अभी डस्का में इलेक्शन कमीशन पे हुकूमत ने किस तरह दबाव डाला, किस तरह ये जो धुंध आ गई, तो ये भी आपके सामने। जब तक ये धुंध खत्म नहीं होगी, जब तक ये वोट चुराया नहीं जाएगा, इंटरफेयर खत्म नहीं की जाएगी। आप लोगों ने खत्म करनी है, ये सियासी जमातें खत्म कर सकती हैं, कोई आसमान से तो नहीं उतरेगा, कोई खलाई मखलूक तो नहीं आएगी, आप लोगों ने ये मिलके काम करना है। चले, आपका ये जवाब हुआ। सर क्विकली मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे अपने दीगर मेहमानों से ही बात करनी है। जी खेलदार। पीपल्स पार्टी ने आज बात की, देखें हमारे हम पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम का हिस्सा है। मुझे अवामी नेशनल पार्टी के लिए भी इज्जत और एहतराम है। उन्होंने फैसला जो भी कल किया है, आज उन्होंने हमारी 249 में हमें हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल उनकी हिमायत का ऐलान किया, हम उनका शुक्रगुजार हैं। देखें पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि जो उनका सीसी का इजलास अब 11 तारीख को मैंने जो सुना है कि हो रहा है, यही वही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हाईएस्ट फोरम है पीपल्स पार्टी का। इस पार्टी ने इस सीसी में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती के लिए अहम फैसले होते रहे। मैं आज भी एक सियासी वर्कर की हैसियत से उम्मीद करता हूं कि होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीडीएम को आगे बढ़ाने के लिए, पीडीएम में मजीद जदोजहद को इस्तीफा हो, जो भी ऑप्शन हो, उसके लिए एक बेहतर फैसला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी कि पीडीएम का हिस्सा रहेगी, आज तक है, और इंशाल्लाह ये पीडीएम की जो तहरीक है वो अपने असल मकाम सबके हैं, वो सब हासिल करेंगे। पॉइंट टेकन। तैमूर तालपुर साहब, पहला सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला अपना लाए अमल क्या देगी? क्या पीडीएम के साथ चलेगी या अपनी अलग तहरीक चलाएगी? दूसरा सवाल ये कि जो अभी खेलदार साहब ने बात की कि भाई जो भी फैसले हों सीएसी के इजलास में वो पीडीएम के लिए हों, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले जो फैसले किए क्या वो पीडीएम के लिए नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के अपने लिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझिए, हम ड्राइविंग फोर्स हैं और हमारी ही कोशिशें हमेशा से पीडीएम को मजबूत करने की थी और हैं। ये बात अलग है कि हमें दीवार से धकेले जाने की कोशिश की जा रही है। एएनपी के साथ भी ये हुआ। हमें शोकास जो है चेयरमैन बिलावल को मेरे ख्याल से कोई हैसियत नहीं रखता देने की। ये कुछ ऐसे अमल हुए जो सही नहीं थे, कुछ बातें ऐसी पब्लिकली हुई, कुछ ऐसे ट्वीट्स हुए जिनकी जरूरत नहीं थी हमें। उन्होंने माहौल को थोड़ा खराब किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा और अहम कोशिश यही है कि पीडीएम इंटैक्ट रहे, और जो आपने हमारा ऐलान सुना पीडीएम को सपोर्ट में ज्यादा मजबूत करने के लिए मुफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करने का, वो भी एक मुस्बत अमल है। तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी जहां पर भी जो भी काम कर रही है वो कोशिश यही कर रही है कि हम ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें पीडीएम को। पर अब थोड़ी इनको चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो बैठ के ऐलानात होते हैं, ट्वीट्स आती हैं, मेरे ख्याल से ये बंद होनी चाहिए। और जो भी फैसले हैं, अगर हमसे कोई नाराजगी है या हमें आपसे कोई नाराजगी है या किसी भी 11 जमातों में से कोई इशू है, तो पीडीएम के फोरम पर बैठकर मेरे ख्याल से ये मसले हल होने चाहिए। अगर ये अदरवाइज होंगे तो वो मसले और बढ़ेंगे और पीडीएम कमजोर होगी। तो मेरे ख्याल से पीडीएम को मजबूत करने के लिए वी शुड मेक श्योर दैट ऑल decisions should be taken during the PDM meeting when all the other parties. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।